बताना भाई। ये डायग्राम समझ में आया। अब उसके आगे देखते हैं स्प्रिंट। देखो स्प्रिंट क्या बोल रहा है, ईच स्प्रिंट हैज ए स्पेसिफाइड टाइम लाइन है, और क्या है 2 वीक टू 1 मतलब 1 वीक से लेके 4 वीक तक रहता है। ये स्प्रिंट है, टाइम लाइन है, जो टाइम फ्रेम देते हैं वही क्या है स्प्रिंट। उसके बाद दिस टाइम लाइन विल बी एग्री अपॉन ए स्क्रम टीम ड्यूरिंग द स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। हियर स्टोरी आर स्प्लिट इनटू डिफरेंट मॉड्यूल। कुछ नहीं, वही जो 2 वीक है 3 वीक है उसमें कितने स्टोरी डेवलप है डिप्लॉय होंगे, वो टाइमलाइन को क्या बोलते हैं स्प्रिंट। आपको एक्सप्लेन भी करना होता है, वो पूछते हैं व्हाट इज स्प्रिंट, बोलो इट इज ए टाइमलाइन, वी कैन डिसाइड आ जाओ 2 वीक 3 वीक 4 वीक, बस इतना एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं। ठीक है ना। और ये हर स्प्रिंट में हमारा आउटपुट क्या होगा, डिप्लॉयमेंट। क्या होगा, मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस से होके डेवलप होके उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, डिप्लॉय कर देंगे। हर स्प्रिंट में 2 वीक डिप्लॉय हो गया, फिर अगली बार स्प्रिंट 1 हो गया तो क्या होगा 2 3, ऐसे ही हमारा डेवलपमेंट रहेगा। पहले हाँ सॉरी डिप्लॉय मतलब यार जो रिक्वायरमेंट है उसको हम यूजर के लिए लाइव कर दिए, ये डिप्लॉय का मतलब होता है। ये डेली, ये हर वीक में होता रहता है। ऐसा नहीं है यार सब रिक्वायरमेंट बना के फिर डिप्लॉय करेंगे, ऐसा भी नहीं। जो डिप्लॉय जो स्प्रिंट वाइज डिप्लॉय हो रही वो चेंजेस हम क्या करते जाएंगे, यूजर को देते जाएंगे। अगर हाँ यूजर मतलब आम लोगों के। अब मान लो ये एग्जांपल बता रहा हूँ, फ्लिपकार्ट बना होगा तो पहले ही सारा कुछ एक साथ बन गया होगा, नहीं बना होगा ना। स्टार्ट तो लॉगिन से किया होगा, फिर धीरे धीरे करके जो मैंने स्टोरी बताई, साइन अप बनाया होगा, फिर फॉरगेट बनाया होगा, उसमें कुछ क्या ऐड किया होगा, फिर वेरिफिकेशन के लिए वैलिडेशन के लिए वो क्या बोलते हैं कैप्चा ऐड किया होगा, फिर उसमें मोबाइल का वेरिफिकेशन का OTP का एक फीचर डाल दिया। तो एक करके स्टोरी गई ना यार, ऐसा तो नहीं एक साथ में भी नहीं करते। तो ये एजाइल में तो फॉलो ही नहीं करते, फिर एक साथ डिप्लॉय डेवलप करके फिर हम कर दिए तो एजाइल हुआ ही नहीं। हम छोटी छोटी स्प्रिंट वाइज हम रिक्वायरमेंट क्या करते हैं, यूजर के लिए डिप्लॉय करते हैं। और डिप्लॉयमेंट वर्ड आए कहाँ से, जैसे कहते हैं ना यार पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट हो रही है तो हमारी आर्मी डिप्लॉय हो गई कहाँ पे, बॉर्डर पे हो गई ना। तो इसका मतलब है जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसको डिप्लॉय कर दिए कहाँ पे, लाइव पे। अब वो यूजर यूज है, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर एक मॉड्यूल को होता है, पूरे प्रोजेक्ट पर होता है, ये पूरे प्रोजेक्ट पे होता है यार। एक प्रोजेक्ट में मान लो 4 मॉड्यूल है, अब एक मॉड्यूल के लिए हमने क्या बना दिए 50 स्टोरी। अब 50 स्टोरी में एक स्प्रिंट में मान लो 10 स्टोरी जा रही, तो 5 स्प्रिंट ही होगा। अब ऐसे कैसे 200 स्टोरी हो गए ना यार। तो अब स्प्रिंट 1 गया, मान लो एक स्प्रिंट में कितने स्टोरी हैं 10, वो 10 ही जाएंगे कहाँ पे, लाइव। अब वो जो डिसाइड हुआ होगा क्या क्या डेवलप होगा, कौन डिसाइड करेगा, प्रोडक्ट ओनर, कि क्या क्या वो स्टोरी में जाना है कहाँ पे, लाइव। वो 2 वीक का स्प्रिंट होगा, 3 वीक में जो स्टोरी उसके अंदर आएगी वही क्या होगी, लाइव जाएगी। बात समझ में आई। हो सकता है कि लॉगिन की पहले ना जाए, डैशबोर्ड के जितनी फंक्शनलिटी है सब जाए, ये भी हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता, ये सारा डिसीजन लेगा प्रोडक्ट ओनर। हाँ जैसे अगर कोई मॉड्यूल आया उसके अंदर जो स्प्रिंट है उस मॉड्यूल को चेंज कर रहे हैं स्प्रिंट में। देखो रोल, अब देखो रोल में देखो रोल इन एजाइल स्क्रम मेथोडोलॉजी में क्या है, प्रोडक्ट ओनर। देखो
प्रोडक्ट देखो जो लिस्ट बनी है, देखो लो एंड हाई प्रायोरिटी है ना, प्रोडक्ट ओनर डिसाइड कर रहा है कौन सा रिक्वायरमेंट लो, उसकी प्रायोरिटी लो होगी और किसकी हाई होगी। जिसकी हाई होगी वो पहले डेवलप होगा, जिसकी लो होगी वो लिस्ट में जाएगा। रिक्वायरमेंट तो 200 में आई है ना, अब 200 में ये डिसाइड होगा पहले 10 क्या होंगे डेवलप होंगे, तो उसकी प्रायोरिटी कौन डिसाइड करेगा, प्रोडक्ट ओनर। देखो इमेज में क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? दिख रहा है। चलो दिखा देते हैं और अच्छे से। देखो देखो हाई लो दिख रहा है ना, ये प्रायोरिटी है और डिसाइड कौन कर रहा है, प्रोडक्ट। और ये देखो लिस्ट है रिक्वायरमेंट की, प्रोडक्ट आइटम 1 2 3, देखो ये दिख रहा है ना। ये देखो थोड़ा सा ब्लर है लेकिन देखो यहाँ लिखा है प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम 1 2 3 4 6 से 7 दिख रहा है ना, बस 6 7 दिख रहा है। 6 7 दिख रहा है ना, उसके पहले 1 to 5 है। इतना समझ लोगे? लिख के दिखाए, इतना तो समझ लो यार। हाँ हाँ PDF में है, देख लोगे ना। चलो आगे देखते हैं। देखो अब प्रोडक्ट ओनर की डिफिनेशन क्या बता रहा है, देखो प्रॉपरली बता रहा है क्या, द प्रोडक्ट ओनर यूजुअली रिप्रेजेंट द क्लाइंट एंड एक्ट एज ए पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट फ्रॉम द क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड से उसका कॉन्टेक्ट रेगुलरिटी बेसिस पे होता रहे। और क्या बोल रहा है कि द वन हु प्रायोरिटाइज द लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बैकलॉग दैट स्क्रम टीम शुड फिनिश एंड रिलीज। प्रायोरिटाइज करेगा किसका, जो हमारा बैकलॉग होगा, कौन सा पहले डेवलप होगा कौन सा बाद में। अब देखो स्क्रम मास्टर, स्क्रम मास्टर किसको लीड करता है, देखो डेवलपमेंट टीम को। डेवलपमेंट टीम कौन कौन है, देखो डेवलपर है, QA है और एक SME है। SME जानते हो क्या होता है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। इसमें उनका ये काम रहता है, जैसे मान लो एक तो हो गया BA हो गया ना, उसको क्या नॉलेज है, बिजनेस के बारे में नॉलेज है ना यार, तो डॉक्यूमेंट्स बनाता है। तो किसके अंदर आ गया, SME के अंदर। एक ऐसे हो गया जो सिस्टम को जाता है, सिस्टम को जानता है यार कि मान लो बिजनेस, मान लो रिक्वायरमेंट आई, क्लाइंट बोला यार रिक्वायरमेंट ये है, लेकिन एक डेवलपर सीनियर डेवलपर होता है जिसके 10-12 साल का एक्सपीरियंस होता है, 15 साल का, उसको ये पता होगा यार रिक्वायरमेंट तो आ रही है लेकिन हमारे अभी इन्वायरमेंट फिजिबिलिटी क्या क्या है। तो सिस्टम को एक्नॉलेज करके फिर बताता है कि यार ऐसे डेवलप होगा, इस टेक्नोलॉजी पे होगा, ये क्या टूल है क्या है, सब कुछ डिसाइड करेगा ऐसे। ठीक है ना, इतनी बात समझ आई। SME में कौन होता है, BA और SE। और QA में टेस्टिंग टीम और डेव में डेवलपमेंट टीम। इसको गाइड कौन कर रहा है, स्क्रम मास्टर। तो हमारा डेली बेसिस पे ये स्क्रम मास्टर मीटिंग करता है, पूछता है इसी टीम से। ठीक है ना, क्लियर। अब देखते हैं स्क्रम मास्टर एक्ट एज ए, देखो मीटिंग होगी तो इस मीटिंग में डेवलपर भी होते हैं। बिल्कुल होते क्या है भैया, ये डेली बेसिस पे टीम ही होती है। क्या सब होंगे डेली बेसिस से, सबसे पूछे जाएंगे, मतलब सभी मेंबर्स होंगे। हाँ सभी मेंबर होंगे उस मीटिंग में, डेली मीटिंग में होंगे। यार एक कॉमन है, इतना बहुत ज़्यादा मत सोचो, बहुत ज़्यादा सोचना भी तो मुझे लगता है हानिकारक है। ठीक है ना, टीम ही होगी, उसमें डेली बेसिस पे डिस्कशन होगी यार कि यार चलो यार डेवलपर अपना बताएगा, हमने देखो वो API जनरेट कर दी, वो हमने टेबल बना दिया, ऐसे वो बात करेंगे। वो डेटाबेस पे अगर काम कर रहे होंगे, बैकएंड पे काम करेंगे, कहेंगे वो टेबल बना दिया, ऐसे बना दिया, टेबल की बात करेंगे। हमने वो डेटा क्रिएट कर दिया, वो फॉर्मेट बना दिया, वो अपना डेवलपमेंट की बात करें। तुम सुनते रहो, सुनोगे ही ना यार, वो अपना क्या कर रहा है कहाँ नहीं पता है। डेवलपमेंट के बारे में तुम्हें पता नहीं तो उनकी कहानी सुनो, लेकिन तुम्हें इतना पता होगा उस मीटिंग से ये आउटकम निकलेगा कि अभी डेवलपमेंट उनका क्या चल रहा है। इतनी तो बात समझ में आएगी ना, तो आप मोड में रहोगे यार, अभी टेस्टिंग में थोड़ा 2 वीक है, मजे कर लेते हैं, या अभी 1 हफ्ते हैं और मजे कर लेते हैं तुम अपना। लेकिन मजे नहीं,
अपना काम करते रहोगे भैया, क्योंकि अगले दिन भी तो बताओगे ना कि हमने काम क्या किया। ऐसा तो नहीं ना कि हमने मूवी देख के आए। हो सकता है कि आप काम करके रख लो, फिर आप वो काम बताओगे यार हमने काम कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मान लो कल आपको पता है कि यार कल हमें दूसरा काम है, अगर वर्क फ्रॉम होम है तो सबसे अच्छा है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम है तो आप आज कल का काम क्या करोगे, पहले कर दो, फिर कल का काम भी गिना हो गया यार अच्छा हमने काम, सर मैंने ये काम किया। अब तुमसे प्रूफ अगर मांगते हैं तो बात अलग है, ठीक है ना, लेकिन प्रूफ भी तो उतना ही दिखाओगे जितना उनको दिखाना है, ठीक है ना। अब देखो स्क्रम मास्टर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर टू द स्क्रम डेवलपमेंट टीम। उसको फैसिलिटेट करता है कौन, स्क्रम मास्टर। क्या, क्लैरिफाई द क्वेरी, हमारा जो क्वेरी होता है क्या डेवलपर का और टेस्टर का और बीए का ऐसे का, वो स्क्रम मास्टर से हम डिस्कस करते हैं कि यार हमारा ये इशू है, ये इशू है। कभी हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो क्या करता है, रिजॉल्व करता है, यार थोड़ा यार ठीक है यार उसकी भी बात सुन लो, उसकी भी बात सही है कि जब आपको इशू रेज कर रहा है वो बताएगा उसकी बात सही है, जब वो इशू रेज कर रहा है तो पहले उसको एक्नॉलेज करो ना कि ये रिक्वायरमेंट का पार्ट है। हो सकता है वो दिन छुट्टी पर आओ, जैसे मान लो कभी ऐसा होगा, एक कॉमन इशू होता है कि मान लो आप 2 दिन की छुट्टी पे हैं, रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, आपने जब गए तो अब ऐसा तो आपको आइडिया नहीं, आप डिस्कस करोगे, लेकिन डिस्कशन में ये बात आई कि यार कुछ चीज़ें तो मिस हो जाती है, वो सारी बातें बताएगा नहीं, तो अब क्या होगा कि आप जाओगे वो पुरानी रिक्वायरमेंट के साथ टेस्ट करोगे, और पुरानी रिक्वायरमेंट चेक किए तो आपने क्या किया 15 इशू रेज कर, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट जो चेंज हुई है उसके बारे में आपको आइडिया नहीं, तो आपने रेज कर दिया, तो डेवलपर क्या कहेगा, नहीं यार ये इशू नहीं है, दैट इज द फीडबैक। तो आप कहोगे नहीं यार मेरे को तो इशू लग रहा है, मेरे पास देखो रिक्वायरमेंट है, ऐसे आप कहोगे ना यार, आपके पास रिक्वायरमेंट होगी तभी तो टेस्ट करोगे, उसी भी आप पे चेक करोगे, फिर कहोगे यार ये इशू है, तो उसे कहा नहीं फीडबैक है, तो कहोगे नहीं, कहेगा वो खुद ही कहेगा आप ऐसा करो टीम से बात करो, तो हम जाएंगे इसके पास, कहेंगे ऐसा हुआ है क्या कि कोई रिक्वायरमेंट, कहेगा हाँ, तो आपका क्या कहोगे, उसे कंसीडर करके उसको क्लोज करो, कहेगा नहीं 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 वही है, तो इसका मतलब डेवलपर क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो आप कहोगे नहीं भैया एज डिस्कस विद दैट टीम यू नीड टू फिक्स फर्स्ट, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, दैट इज नॉट ए फीडबैक, इट इज ए जेन्युइन इशू, ठीक है ना। ये इशू आपको फिक्स करना पड़ेगा, और किसको बोलना पड़ेगा, डेवलपर को। डेवलपर कभी कभी ऐसा करते हैं, उनको कभी जिस दिन काम नहीं करना होता सब फीडबैक डाल देते हैं, फिर आप फिर क्या करोगे, टीम अगर अवेलेबल नहीं है तो वो गैप हो जाता है ना, जब अवेलेबल होकर डिस्कस हो तब निकल के आता है यार नहीं, तो फिर अगले दिन आप बताओगे यार मैंने डिस्कस किया, ये इशू सारे फीडबैक में गए, तो वो भी अपना इशू बताएगा, कहेगा मैं जब चेक कर रहा था तो मुझे लगा ऐसा है, वो अपना इशू, वो अपनी चीज़ें बताएगा, तुम अपनी चीज़ें बताओगे। लेकिन मेन हमारा मोटिव क्या होगा, जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट के उसको मीट कराना, वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसकी, टेस्टर की। और कभी भी कुछ भी अगर हुआ तो उठा के किसको लेके आएंगे, आपको, कहेंगे उसको पकड़ के लेके आओ, क्योंकि हमेशा एफआईआर किसके नाम पे होगी, आपके। लेकिन अगर प्रूफ मिल गया कि आपका इशू नहीं है तो एफआईआर रिवर्स हो सकता है, नहीं हो सकता, आपको छोड़ दे, हो गई ना। लेकिन यार ये बताओ अभी हम जाके आपके नाम पे एफआईआर कर दिए, लेकिन प्रूफ भी तो देंगे ना कि ऐसे ही आपके नाम पे एफआईआर कर देंगे, यार तब तो आपको कोई भी आपका कोई दुश्मन है जेल भेज दे हमारा शक के आधार पे। हाँ बिल्कुल आता है यार, इसके लिए उसको हम लोग बता दें इसको वो ठीक है, अगर मान लीजिए बाय मिस्टेक हमसे अगर कुछ हो जाए गलती से, वही तो हाँ तुमसे हो जाए तो तुमको तो जेल होगी, फिर सजा हो जाएगी। लेकिन कभी कभी वार्निंग देके भी छोड़ते हैं ना, अरे यहाँ पे जाओ क्या, कभी नहीं गए हो क्या,
ऐसा काम किया हो कभी? यस सर। इसमें कौन है जो चौकियों की थानेदारी किया है? तो वार्निंग दिए कि नहीं दिए? वार्निंग दिए कि नहीं दिए? पहले ही बोझी दे दिए। नहीं, एक लेटर लिखवा के छोड़ दिए। लेटर लिखवाया ना, दैट द वार्निंग। पहले वार्निंग देते हैं। अब यहाँ भी ऐसे ही होगा। हाँ जी, छोटा मोटा रहेगा ना, तो यहाँ सेम चीज रहेगा। इसमें छोटा मोटा रहेगा तो वार्निंग, मोटा मोटा रहेगा तो फिर सीधा फायर। ये कॉमन है यार, कॉमन सेंस यूज करो। बस सिंपल सी बात है कि अगर आप यार प्रोडक्ट को जो क्वालिटी है उसको आप क्या मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो किस बात का टेस्टर हो आप बताओ? क्यों आपको पेमेंट करेंगे? आप टेस्टर क्यों हायर हुए थे? हम क्यों हायर करेंगे यार? मान लो हम कंपनी रखे हैं, हम आपको हायर किए हैं, 50,000 रुपये मंथली दे रहे हैं, 60,000 1 लाख रुपये पे आउट कर रहे हैं। आप मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे तो आप क्यों रखेंगे? हम क्यों रखेंगे बताओ? नहीं रखेंगे भाई, सिंपल। हाँ जी, हाथ उठाए थे ना? हाँ, नहीं उठाए थे? सर ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, जय माता दी। चलो आगे करते हैं ना। अब देखो क्या कर रहा है, क्लैरिफाई द क्वेरी एंड ऑर्गेनाइज द टीम फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन एंड टीचेज टीम हाउ टू यूज स्क्रम एंड आल्सो कंसंट्रेट ऑन रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट ROI। उसका स्क्रम मास्टर का फोकस ये रहता है कि जितने रिसोर्स हैं उससे हम रिटर्न क्या निकाल सकते हैं। अगर अलग अलग रिसोर्स हैं तो डेली स्क्रम मीटिंग कर रहा है तो डेली स्टेटस ले रहा है ना। अगर आपका काम नहीं है तो आपको फटकारेगा, यार काम आपने ठीक किया नहीं। प्रोडक्ट टीम के पास जाएगा या आपकी बात आपके मैनेजर से पूछेगा, आपका ये बंदा ठीक काम नहीं कर रहा। मीटिंग में नहीं बोलेगा लेकिन 1 to 1 बोलेगा जरूर कि यार अपने बंदे को थोड़ा सा प्रोसेस बताओ कैसे काम करना होता है। तो आपका टेस्ट लीड क्या करेगा? वही करेगा जो एक कॉमन बंदा करता है। काम नहीं कर रहे हो तो डंडा करेगा, फिर कहेगा भाई काम करो यार, नहीं कर रहे हो ऐसे ऐसे दिक्कत है, नहीं तो फिर आपके पास 2 वीक का टाइम है, 3 वीक का टाइम है, ऐसे वार्निंग देते। आप उसमें अगर कर गए ठीक है। अगर सिंपल सी बात है यार, आप जैसे यहाँ पे आप जो भी चीज़ें सीखने आए हो उसको आप अगर मीट कर दिए तो आप यार किसी कंपनी में काम कर जाओगे। टेक्निकली तो सीखने आए हो, रॉकेट चलाना सीखने आए हो बताओ, या बंदूक चलाना सीखोगे भैया चलो आज मारेंगे। जो काम दिया जाएगा उसको करके दे दो, बस सिंपल सी बात है। और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए जो काम दिया गया उसे कर। और हाँ, अगर उन चीज़ों को आप अगर थोड़ा हल्के में लेते हो तो इशू होगा, प्रैक्टिकली लाइफ में भी होता है, ठीक है ना। अब स्क्रम मास्टर समझ में आ गया, वो फोकस करता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितने स्टेक होल्डर हैं उनको सारी देख पूछता है कि भैया आपने क्या काम किया, क्या काम किया, क्या काम किया, सबका काम देखता है कि यार आपने काम किया, अच्छा ठीक है, आप क्या काम करोगे, ठीक है ना। स्प्रिंट में 2-3 वीक का होता है, एक टाइम फ्रेम होता है, आपके पास प्रेशर होता है, काम करके देना है, फटाफट डिप्लॉय भी जाना है। तो अब ये फास्ट डिलीवर हो गया कि नहीं, भैया आपको 2 वीक दे रहे हैं, काम कर दोगे कि नहीं, तो आप दे दिए, तो ये आपके पास टाइम फ्रेम हो गया, उसी में डिप्लॉय हो गया। तो अब क्लाइंट के पास भी पिक्चर आ गया कि यार इस 2 वीक में क्या जाएगा, अगले 2 वीक में क्या जाएगा, अगले 2 वीक में क्या जाएगा। सर जो डिप्लॉयमेंट किया वो क्लाइंट को देंगे ना? हाँ जी, क्लाइंट मतलब यूजर ही यार, वो क्लाइंट अपने पास रखेगा क्या? क्लाइंट अगर मान लो मैं एक क्लाइंट हूँ, सॉफ्टवेयर बनवा रहा हूँ, तो मैं अपने पास तो रखूंगा नहीं सॉफ्टवेयर में यार, यूजर के लिए दे। तो कॉमन हम यूज करते हैं इंड यूजर, जिसके लिए एप्लीकेशन बनना, एक लास्ट गेट है क्या, इंड यूजर, जिसके लिए सॉफ्टवेयर बना के हमें देने, ठीक है ना। अब देखो स्क्रम डेवलपमेंट टीम कौन आता है, डेवलपर, क्यूए, हु डेवलप द प्रोडक्ट। स्क्रम डेवलपमेंट टीम समझ में आया। उसके बाद स्क्रम टीम में सब आ जाते हैं, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, SME, प्रोडक्ट टीम और
डेवलपमेंट टीम, टेस्टिंग, सब आ जाते हैं किसमें? स्क्रम टीम में। ठीक है ना? अब देखते हैं, अब ये देखो देखो कितना बढ़िया फ्रेमवर्क बन गया। देखो प्रोडक्ट ओनर, देखो क्या है, स्टेक होल्डर, मतलब एक क्लाइंट पूछ रहा है किससे? प्रोडक्ट ओनर से। अब प्रोडक्ट ओनर गाइड कर रहा है सब टीम को, स्क्रम मास्टर और डेवलपमेंट टीम को। देखो अब जो क्लाइंट हमेशा पूछने नहीं जाएगा अलग अलग टीम से, वो किसको पकड़ेगा? प्रोडक्ट ओनर। बताओ यार क्या क्या डेवलप हुआ, क्या इशू हो रहा है, तो कम्युनिकेट करेगा कौन? प्रोडक्ट ओनर। किससे? क्लाइंट से। हमेशा प्रोडक्ट ओनर किससे कम्युनिकेट करेगा? क्लाइंट से। ये चीजें पढ़ लोगे, कुछ नहीं है, वही है। अब देखो 3 चीजें जो इंपॉर्टेंट है, क्या? आर्टिफैक्ट, रोल और मीटिंग। अब देखो आर्टिफैक्ट, देखो आर्टिफैक्ट में क्या है? यूजर स्टोरी। अब जो स्टोरी की बात करते हैं, वही यार जो रिक्वायरमेंट आती है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना और उसको डेवलप करना, बस यही जो स्टोरी है। अब उसको एक एस्टिमेशन देते हैं, एक स्टोरी को एक टाइम देंगे ना यार ये बनेगा, और एक प्रोडक्ट बैकलॉग, और उसके बाद स्प्रिंट बैकलॉग, उसके बाद ये प्रोडक्ट बर्न डाउन चार्ट। ये सारी चीज़ें किस में बनती है मालूम है? जीरा में। जैसे अब ये बताओ, मान लो क्लाइंट को ये नहीं पता है यार कि मतलब हमारा सॉफ्टवेयर कैसे बन रहा है, उसका रिपोर्ट जानना है तो कैसे देखेगा? उसके बाद एक रिपोर्ट होगा तभी ना, एक रिपोर्ट होगा तभी ना। ऐसा तो नहीं यार टीम में डेली बेसिस पे आएगा क्लाइंट, नहीं। उसके पास एक इस रिपोर्ट मिल जाए यार, कि रिपोर्ट ऐसा मिल जाए जहाँ पे सब कुछ पता चल जाए कि अलग अलग टीम क्या क्या काम कर रही है, क्या डेवलप हो चुका है, क्या अभी बाकी है और क्या पेंडिंग। तो यहाँ पे बहुत सारे चार्ट बनते हैं जीरा में, तो ये भी होता है एक प्रोडक्ट बर्न डाउन चार्ट, स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट। देखो ये सारी चीज किस हिसाब से होती है? ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो रही है। जब रिक्वायरमेंट आई उसकी क्या बनी? प्रोडक्ट बैकलॉग। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? सर जीरा में जो टेस्टिंग, अब आपको हम ऐसे दिखा देते हैं, पहले सुनो। अब प्रोडक्ट बैकलॉग, स्प्रिंट बैकलॉग बोल रहे हैं, इतनी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन जीरा में देखो ऐसे लिस्ट होती है। देखो ये जीरा हम बता देंगे। देखो ये देखो, ये दिख रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अभी इतना समझ में आ रहा है नहीं? ये जीरा सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखो ऐसे रहती है। देखो देखो यहाँ पे देखो स्पीड क्या है? 68 है, और इसमें क्या स्टोरी है, और इसके नीचे क्या होगा? बैकलॉग, जिसमें 200 300 क्या होंगे? स्टोरी होगी। स्प्रिंट देखो, अब इसका मतलब स्प्रिंट क्या चल रहा है? 68। उसके पहले का कितने स्प्रिंट हो चुके होंगे? 67 तक हो चुके हैं। इतनी बात समझ में आई? अब देखो ये सारे ऐसे लिस्ट होते हैं, आपको ऐसे मिलेंगे जब जीरा आप यूज करोगे, ऐसे लिस्ट बनेंगे। देखो एज यूजर आई वांट टू बी मॉडिफाइड, नोटिफाइड, ऐसा लिखा होता है। एक लाइनर में लिखा होता है, और एक आईडी होगी, इस पे क्लिक करोगे तो पूरी डिटेल होगी। अब ये जीरा हम बता देंगे, लेकिन आपको बस वो नहीं दे रहे हैं, ऐसे रिक्वायरमेंट होती है। देखो स्प्रिंट होती है, स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, ऐसे ऐसे लिस्ट बनी होगी, प्रॉपर्ली आपको दिखेगी इतना अच्छे से। उसके बाद देखो यहाँ पे होगा, देखो रिपोर्ट होगी, बैकलॉग होगी। देखो यहाँ लिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो आपको जीरा जब क्रिएट करेंगे, जब आपका एक क्लास चलेगा तो इसमें प्रॉपर्ली बताया जाएगा। देखो एक रिपोर्ट का ऑप्शन है, इशू का है, कंपोनेंट है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आते हैं, तो प्रॉपर्ली आपको दिखेगा। आप कैसे हम अलग कर सकते हैं स्प्रिंट बैकलॉग को प्रोडक्ट बैकलॉग के, ऐसे। इतनी बात समझ में आई? ये बात समझ में आई नहीं? ठीक है ना? ठीक है, फिर ऐसे ही देखो चार्ट बनते हैं।
जिसमें चार्ट में क्या होता है, कुछ नहीं, एक रिपोर्ट होता है जो रिपोर्ट प्रॉपरली प्रोडक्ट ओनर और क्लाइंट देख सके अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को जानने के लिए, कि हम एक ही सॉफ्टवेयर में देख सके यार कि हमारा डेवलपमेंट का फ्लो क्या चल रहा है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। वो स्प्रिंट वाइज भी देख सकता है, प्रोडक्ट वाइज भी देख सकता है और इशू वाइज भी देख सकता है। आप अपना भी देख सकते हो। देखो जैसे मान लो आपने डिफेक्ट रेज किया, तो आपने मान लो 2000 इशू रेज किया, जिसमें से आपका कितना 150 पेंडिंग है, कुछ फिक्स हो चुके हैं, कुछ डन हो चुके हैं और कुछ ऐसे ही अभी बैकलॉग में डाल रखे हैं। तो आप जब ये डिफेक्ट, देखो डिफेक्ट बर्न आउट चार्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपके पास एक बटन होगा सॉफ्टवेयर में, उस पर क्लिक करोगे कंप्लीट पिक्चर आ जाएगी यार कि हमने 1000 क्या बग रेज किए, जिसमें से 700 क्या हो चुके हैं, डन हो चुके हैं, फिक्स हो चुके हैं, 150 क्या है, पेंडिंग है, क्या है, पेंडिंग है, और क्या 50 फिक्स होके आ चुके हैं उसको टेस्ट करने। ऐसा इस तरह से आता, इतनी बात समझ आई। ऐसे हमें चेक करना होता है, हमें सॉफ्टवेयर जीरा में ऐसे चेक करेंगे। अगर आप चेक करें, जब आपको जीरा बताएंगे ना, तो वहाँ पे भी आप आराम से क्लिक करके चेक कर सकते हैं, या कोई काम कर रहा होगा यहाँ पे नीचे, या कोई अभी ऑलरेडी यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर रहा होगा, वह जीरा यूज कर रहा होगा, तो जाके देख सकते हैं। मैं आपको दिखा भी दूँ कैसे देखते हैं, ठीक है ना। एक ग्राफ बनेगा यार, ग्राफ बनेगा, सीधे सीधे बताएगा ऐसे ऐसे, ठीक है ना। और ये देख लेना क्या क्या चार्ट होता है, कुछ नहीं, देखो लिखा है, साफ साफ लिखा है ग्राफ, देखो प्रोडक्ट बैकलॉग ग्राफ दैट शो हाउ मेनी प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम यूजर इम्प्लीमेंट नॉट इम्प्लीमेंट, मतलब कितना हो चुका है कितना नहीं चुका, देखो साफ साफ बताएगा ग्राफ में। और दूसरा स्प्रिंट में एक ग्राफ विच शो हाउ मेनी स्प्रिंट इम्प्लीमेंटेड और नॉट इम्प्लीमेंटेड। तीसरा रिलीज बन रहा हो, कितना रिलीज हो चुका हो कितना पेंडिंग है। डिफेक्ट, एक ग्राफ शो हाउ मेनी डिफेक्ट आइडेंटिफाई और फिक्स। ये सारे क्या है, डायग्राम बताएगा आपको, ठीक है। अब दूसरा क्या आ जाता है, मीटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मीटिंग पूछते हैं कौन कौन सा, एक स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, स्टैंड अप मीटिंग और तीसरा रेट्रोस्पेक्टिव। ये तो पूछते हैं। स्प्रिंट रिव्यू कभी कभी पूछ लेते हैं, स्क्रम मीटिंग तो डेली, स्टैंड अप मीटिंग या स्क्रम मीटिंग तो पूछते हैं। व्हाट इज द स्क्रम मीटिंग, 100% पूछते हैं। और स्प्रिंट प्लानिंग पूछते हैं, और तीसरा रेट्रोस्पेक्टिव। ये 3 मीटिंगें बहुत आसान है, ये अभी जान गए तो फिर इंटरव्यू में 1 लाइनर आराम से चेप दो। प्रोसेस समझ में आ रहा है, पिक्चर क्लियर है, पिक्चर क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बस। अब कल मुझे लगता है इससे ज़्यादा कहें बोलेंगे तो सो जाओगे आप, हाँ कल ना, वेट ही कर रहे थे क्या मेरे बोलने का, बोल दिया करो भाई, हमें भी पता है कि आपका पेट्रोल कहाँ तक चलेगा, ठीक है ना। हाँ मेरे को स्टॉप कर देना यार, जबरदस्ती पढ़ाने के क्या मतलब, मेरे भी ऊपर जाने लगता है कि हम क्या बता रहे हैं। तो इसलिए जितना आप देखो, बात ये भी है कि आप कितना एडॉप्ट कर पाओ, कितना ले पाओ, उतना ही। ज़्यादा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक एक करके बोलो। अच्छा